हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। चलिए गाइस, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक लेते हैं कि आपके रिश्ते का भविष्य क्या होने वाला है। देखें जरा क्या क्या फ्यूचर है आपकी कनेक्शन का। भाई आप लोग बड़े डेंजरस हो। आप लोग मतलब आप और आपके पार्टनर गजब ही हो भाई। क्या ही बोलूं मैं, मतलब बहुत ही गजब इंसान हो आप लोग। ठीक है, चलो आपके रिश्ते का भविष्य क्या होने वाला है आपको पता है? आप लोग बहुत लड़ाकू विमान हो, लड़ाकू विमान। मतलब इतना झगड़ा आपका बस नहीं चलता, नहीं तो झगड़ा कर करके मात पता नहीं क्या ही करो। इस तरफ क्वीन ऑफ शॉर्ट्स है एंड उस तरफ किंग ऑफ शॉर्ट्स है। दिखाती हूँ मैं, देख रहे हो? क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड किंग ऑफ शॉर्ट्स। आपकी जोड़ी कुछ ऐसी ही वाली जोड़ी है जहां पर आप दोनों मतलब जिसे कहते हैं ना कट्टर, एकदम कट्टर हो। ठीक है, आप एकदम गुस्सेबाज इंसान तो वो भी एकदम गुस्सेबाज, आप एकदम टशनबाज इंसान तो वो भी एकदम टशनबाज इंसान। मतलब अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ गलत एक्शन में होते हैं तो आपका जो रिएक्शन है वो कभी प्यार से भरा नहीं आ सकता। आप उन्हीं को उन्हीं की भाषा में आंसर करते हो तो आप दोनों की जो एनर्जी है हमेशा एक जैसी रहती है। मतलब इस चीज के मामले में, ठीक है, कि आप भी गलत नहीं सुनते बर्दाश्त करते, वैसे वो हैं जो गलत नहीं सुनते गलत बर्दाश्त नहीं करते। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है आपके अगर मैं कहूँ कि रिश्ते का क्या भविष्य होने वाला है, तो उस हिसाब से मुझे कार्ड्स ये दिखाई दे रहे हैं कि आने वाले समय में आपका यूनियन होना है। ठीक है, और मैरिज भी होनी है इस कनेक्शन में, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी आई है। कार्ड्स बहुत क्लियर आए हैं, बहुत क्लियर कार्ड्स आए हैं। आप दोनों के बीच में एक कार्मिक साइकिल थी। ठीक है, यहाँ पर आप दोनों के बीच में एक कार्मिक साइकिल थी, जो कार्मिक साइकिल यहाँ पर एंड होगी। कार्मिक साइकिल आपकी कनेक्शन में टावर लेकर आ सकती है। कल किसी का एक बहुत अच्छा सवाल आया था कि हम टैरो रीडिंग देखकर सिर्फ मन बहलाते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, यूनियन नहीं होता है। देखो भाई, जिनको रिजल्ट्स मिले हैं ना, आप उनसे जाकर बात करो। आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई परेशानी आई हुई है आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, तो वो परमानेंट नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि आज आपकी कनेक्शन में चीज़ें बिगड़ गई या फिर आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्ब हो गया चीज़ें तो वो फिर यूनियन में नहीं आ सकती। ठीक है, वो ऐसा भी होता है ना, कुछ आपके लेसन होते हैं, कुछ उनके लेसन होते हैं, कोई पास्ट लाइफ कर्मा बीच में आ रहा होता है जिनकी वजह से चीज़ें खराब होती हैं। तो लोग सिर्फ हमेशा मूव ऑन के बारे में आपको सजेशंस देते हैं, कोई आपको हीलिंग के बारे में सजेशंस नहीं देता। ठीक है, जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं, हीलिंग के लिए सजेशन के लिए आपको पहले ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होती है कि आपके कोई कर्मा हो सकते हैं पास्ट लाइफ के जो आपको तकलीफ दे रहे हैं।
जब आप इन चीज़ों को बिलीव करते हैं तब जाकर आप हीलिंग पे आ पाते हैं। तो सबसे पहले जब तक आपके अंदर गुरूर है, ईगो है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ये है कि मेरे से कोई गलती नहीं हुई है, मुझे माफ़ नहीं करना, ये आपकी इच्छा है। आप जो मर्ज़ी आए चाहे इस दुनिया के अंदर कर सकते हो। आप बिल्कुल एक्सेप्ट करने से मना कर दो कि मैंने कुछ गलत किया है, मेरी कोई गलती है, मुझे बिना बात के सज़ा मिल रही है। आप बिल्कुल ऐसा जैसा सोचना चाहें आप सोच सकते हैं, पर उससे होगा कुछ नहीं। क्योंकि जब तक आप फॉरगिवनेस में नहीं आते हैं, आप माफ़ी देना और माफ़ करना नहीं सीखते हैं, तब तक यहाँ पर आपके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ना वो क्लोज नहीं हो पाते। तो आपको 2 चीज़ें आनी चाहिए। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में आए हो, यूनिवर्स ने स्पिरिचुअल अवेकनिंग में डाला तो उन्होंने आपके भले के लिए डाला है, क्योंकि कर्मों से तो कोई भी नहीं बचा। ठीक है? तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि रियूनियन नहीं होता है, तो जस्टिस की एनर्जी क्यों आती है? एक टाइम पीरियड है ना कि भाई आपने किसी के साथ पास्ट लाइफ में कुछ गलत किया था, तो उसका टाइम पीरियड है कि इतना समय 2 साल, 3 साल, 4 साल उसकी वजह से आपने पेन देखा, उस समय में यूनिवर्स ने आपको उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन दिया। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि आप ज़िंदगी भर पेन ही देखोगे। हाँ, अगर आपने ऐसी किसी को तकलीफ दी होगी या ऐसी प्रताड़ना आपने किसी को दी होगी, आपने उसे ज़िंदगी भर या जीवन भर रुलाया होगा, तो अलग बात है। तो फिर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ना रियूनियन होता है, ना यूनियन होता है, क्योंकि वो आपके केस में लागू नहीं होगा, क्योंकि आप तो कुछ ज़्यादा ही कर्मा क्रिएट करके आए हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि होते नहीं है रियूनियन या यूनियन नहीं होते हैं। ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है जिनके अंदर इको सेल्फ है। ठीक है? ये उनके लिए है जिन्होंने अंडरस्टैंड किया, अपनी चेतना को जगाया और जिन्होंने माफ़ी को स्वीकार किया, माफ़ी को दिया। ठीक है? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। आपका किसी भी सोल के साथ कोई भी पास्ट लाइफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको उसको ब्रेक करने के लिए झुकना पड़ेगा। आप अकड़ नहीं सकते हो। और अगर आपको ये है कि मैं कैसे मानूँ कि मेरा कोई कर्मा है या कि है कि नहीं, तो ये देखो अब ऐसा है कि अगर आप नहीं मानना चाहते तो ये आपकी इच्छा है। आप ये रीडिंग सुन रहे हो, ये एक बहुत बड़ा सच है कि आप यहाँ तक लाए गए हो। लेकिन उसके बाद भी आपको नहीं मानना, आप पीएलआर करा सकते हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ठीक है? कि आप पास्ट लाइफ ही देख लो सीधी कि आपने ऐसा क्या किया था। कोई भी पीएलआर एक्सपर्ट आपको आपकी पास्ट लाइफ दिखा सकता है। उसके बाद भी अगर आपको नहीं मानना है, तो आपकी इच्छा है, आप कितना लंबा कर्मा चलाना चाहते हो, सब आपकी खुद की इच्छा है। एक्शंस आपके, रिएक्शंस यूनिवर्स के, क्योंकि यहाँ पर टावर की एनर्जी दिखाती है कि ये आपके कनेक्शन में कार्मिक साइकिल, डेस्टाइन्ड कार्मिक साइकिल थी और टावर आना डेस्टाइन्ड था। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए किसी भी कनेक्शन में, लेकिन अगर 2 दिलों में प्यार है, तो वो प्यार परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है? यहाँ पर आप 2 ऑफ कप्स की एनर्जी देखिए, मतलब कोई सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति अगर 2 लोगों को अलग कर रही है, तो सिर्फ़ वो 2 लोग अलग हुए हैं बॉडी से, फिज़िकल बॉडी उनकी सेपरेट हो गई है। लेकिन अगर उनके दिल जुड़े हुए हैं, उनके मन में एक-दूसरे को लेकर अथाह फीलिंग्स हैं, तो वो फिर भी कभी अलग होकर अलग नहीं होते हैं। तो अगर कोई टावर मूवमेंट आ भी गया है, पास्ट लाइफ़ की कोई कार्मिक साइकिल उठकर आ भी गई, अगर आप दोनों एक-दूसरे को चाहते हो, तो अंश मात्र भी अंतर नहीं पड़ेगा आपकी फीलिंग्स में। इनफैक्ट आप जितना दूर थे उससे कहीं ज़्यादा पास आ जाओगे सेपरेशन में। ठीक है ना? उसमें कभी चेंजेस नहीं आते, उसमें आपको हमेशा एक स्टेप ऊपर ही देखने को मिलता है। किसमें? फीलिंग्स में। फीलिंग्स में आप हमेशा ये देखेंगे कि आप 2 कदम नहीं 200 कदम आगे बढ़ गए हैं उस व्यक्ति की तरफ। ठीक है? भले ही आप दोनों फिज़िकल बॉडी में अलग-अलग हो। ठीक है? तो ये होता है, लेकिन जस्टिस ऐज़ ए सर्व नहीं होती है। देखो मैं आपको फिर से बताती हूँ, इंतज़ार के बाद जस्टिस सर्व, टाइम के बाद जस्टिस सर्व होगी जैसे भी पता नहीं, लेकिन हीलिंग इम्पोर्टेंट है। ठीक है? आप जितनी जल्दी हीलिंग करते हैं, उतनी जल्दी आप चीज़ों से छुटकारा पाते हैं, क्योंकि ये आपका पास्ट लाइफ पार्टनर मुझे नज़र आ रहा है विद 6 ऑफ कप्स कार्ड। जस्टिस कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जस्टिस तो होना है। जैसे मान लीजिए, ऐसे समझें इसको, मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप और आपके पार्टनर के बीच में पास्ट लाइफ में कोई कर्मा बना था। ठीक है? कर्मा बना था तो आपके पार्टनर जो हैं, आप उनसे या वो आपसे सेपरेट हो गए थे और किसी तीसरे इंसान की वजह से सेपरेट हो गए थे। तो तीसरे इंसान की वजह से सेपरेट हो गए थे, तो मान लीजिए आप या आपके पार्टनर जो भी हो उस व्यक्ति के साथ रहे। जब उस व्यक्ति के साथ रहे तो उनसे कुछ लिया होगा आपके पार्टनर ने। ठीक है? मतलब खुशियाँ या जो भी है, इस इंसान की ज़िम्मेदारी उठाई हो, खुशियाँ पूरी की हो या कुछ भी करने का प्रयास किया हो। तो वो एक कर्ज़ की तरह है आपके पार्टनर के ऊपर। ठीक है? कि वो कर्ज़ तो उसे उतारना पड़ेगा। मान लीजिए पास्ट लाइफ़ में आप इस पर्सन से अलग हो गए, आप में से किसी एक की डेथ हो गई या कोई भी सिनेरियो बन सकता है। उस केस में इस पर्सन की लाइफ़ के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति आया जिसने इस पर्सन की ज़िम्मेदारी ली, इनके लिए बहुत सारी चीज़ों को किया। एक तरीके से वहाँ पर वो एक कर्ज़ की तरह होता है। ठीक है? कि आप उस इंसान ने बहुत कुछ दिया है आपके पास, तो वो उस उद्देश्य से वापस आएगा कि मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर इतना किया था, तो अब तुम मेरे लिए इतना करो। ठीक है? 2 साल, 3 साल, 4 साल या जितना भी उसने किया हो। तो ये एक कर्ज़ की तरह होता है। दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर आपके पार्टनर ने
किसी के साथ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट बनाया और कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद उस इंसान को वो चीज़ें नहीं दी, ठीक है, एक नया रिलेशन बनाया बट वहाँ पर उसको वो चीज़ें नहीं दी जो उसे देना चाहिए था, जो वो डिजर्व करता, वो एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर क्रिएट हो गया। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि पास्ट लाइफ से आपके पर्सन किसी कार्मिक साइकिल में स्टक हैं और वो उस कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करते हुए आ रहे हैं, बस कंप्लीट करने के लिए 2 साल और रह गए थे और दोनों में से किसी एक की डेथ हो गई, तो वो 2 साल कंप्लीट करने के लिए उस लाइफ टाइम में फिर से मैनिफेस्ट हो जाएगा कि मेरे अभी 2 साल बाकी थे तुम्हारे साथ, वो मेरा टाइम पीरियड अभी तुम्हारे साथ बाकी है, तो फिर से आएगा वो 2 साल के लिए और आपके पार्टनर के साथ 2 साल के बाद ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो कार्मिक साइकिल्स कई तरीके से बनती है, कभी लेसन से बनती हैं, कभी कुछ टाइम पीरियड फिक्स होता है कि मैंने तुम्हारी इतने समय तक सेवा की थी, 5 साल 10 साल मैंने तुम्हारी सेवा की थी, अब तुम्हारी बारी है मेरी 10 साल सेवा करने की। तो वो सोल किसी भी रूप में आ सकती है आपसे वो सेवा लेने के लिए, आपके बच्चे के रूप में आ सकती है, आपके पिता या पत्नी के रूप में आ सकती है, माँ के रूप में आ सकती है कि मैंने 10 साल तुम्हारी बहुत सेवा की है, अब 10 साल तुम मेरी सेवा करो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी ऐसे नहीं हो रहा है कि कोई अगर आपके लिए कुछ कर रहा है तो वो यूं ही कर रहा है, वो अगर कुछ कर रहा है तो यहाँ एनर्जी एक्सचेंज चलता है। तो कभी किसी से कोई भी चीज़ ना, जब भी आप मतलब जब भी कोई भी आपके लिए कुछ कर रहा है ना, तो बदले से उसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करो, क्योंकि वो एक कर्ज की तरह होता है। यहाँ कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, आपकी इनफैक्ट कोई सेवा भी कर रहा है आज के टाइम में, तो वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि आपने शायद उसकी पास्ट लाइफ में की हुई है, कभी उसकी मदद की हुई है, ठीक है, या फिर अगर नहीं की हुई, आज उसने आपके लिए कुछ कर दिया तो आपको कभी ना कभी उसका लौटाना पड़ेगा, आपको भी वैसी ही सेवा उसकी करनी पड़ेगी, वैसी उसकी चीज़ें आपको उसको लौटानी पड़ेंगी। ठीक है ना, ये एक कर्म का पूरा पैटर्न है। आप किसी का भी एक तरीके से कहें तो इतना सा भी एक सीख भी आप किसी के हिस्से की ले नहीं सकते। ठीक है, आपको वही मिलता है जो आपने दिया होता है। अगर आप कहीं कुछ देकर आए हो अच्छा, तो वो भी आपके अच्छे कर्मों के हिसाब से आपकी तरफ वापस आता है। तो यहाँ पर वो रीडिंग में पूरा निकल के आया है, इसलिए मैंने आपको इतना एक्सप्लेन किया कि कोई भी चीज़ ना इस दुनिया के अंदर फ्री नहीं है, हर चीज़ का एनर्जी एक्सचेंज है। मतलब आप ऐसे समझें कि अगर आज कोई बच्चे जो होते हैं ना अपने पेरेंट्स को ठुकरा देते हैं, नहीं करते हैं उनकी सेवा, तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि पास में कभी इनको मौका मिला था, उन्होंने नहीं की। आज जो बच्चे अपने पेरेंट्स की बहुत सेवा करते हैं, तो वो पेरेंट्स भी किसी न किसी रूप में आएँगे नेक्स्ट लाइफ में। हो सकता है अब इस बार ये माँ-बाप बने, वो बच्चे बने और वो इनको सेवा का अवसर दें और उनको करनी पड़ेगी। ऐसी सिचुएशन बन जाएगी उनकी लाइफ के अंदर कि वो ही बच्चा जाकर सेवा करेगा अपने माँ-बाप की, क्योंकि वो उसके ऊपर कर्ज की तरह है। तो ऑटोमेटिक यूनिवर्स ऐसी सिचुएशन बनाए कि उसको ही करना पड़े। कई बार ऐसे लोग बोलते हैं कि मुझको ही करना पड़ता है, मेरे ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसीलिए है क्योंकि उसने कभी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी, तो ये तुम्हारा कर्तव्य है कि अब तुम उठाओ। तुम करना चाहो चाहे ना करना चाहो, तुम्हारा मन हो चाहे ना हो, सिचुएशन ऐसी बनेगी कि तुमसे ही करवाया जाएगा और करवाया इसलिए जाएगा क्योंकि तुम लेकर आए हो। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, तो कार्मिक साइकिल किसी भी तरीके से उठकर आ सकती है, लेकिन प्रेम शब्द जो है ना वो ये कहता है कि अगर 2 दिलों में है और वो डीपली है, तो परिस्थिति कुछ भी हो बीच में, आप दोनों एक-दूसरे के लिए परिवर्तित नहीं होते। तो इसको आप प्रेम की परीक्षा भी दूसरी भाषा में बोल सकते हैं, अगर आप समझना चाहें तो। ठीक है, बाकी गुस्से से कुछ हासिल नहीं होता और ये तो कभी मत सोचा करो कि ऐसा नहीं हो सकता और वैसा नहीं हो सकता। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है क्योंकि पूरी दुनिया कर्म के आधार पे चल रही है। ठीक है, कर्म सुधार लो भाग्य सुधर जाएगा। कर्म सुधारने में इंटरेस्ट नहीं हो, अहंकार में रहना आपकी इच्छा, ये सच नहीं होता, टैरो रीडिंग सच नहीं होती, एस्ट्रोलॉजी सच नहीं होती, लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, ये सब फालतू की बातें हैं। अगर आप एक चीज़ पर हम मत करो, आप किसी भी चीज़ पर विश्वास, आप सिर्फ एक चीज़ पर विश्वास करो, वो है कर्म। कर्म अच्छा तो सब कुछ अच्छा, कर्म बेकार तो सब कुछ बेकार। ठीक है, तो कर्म पे फोकस कर लो। किसने कहा कि आप इन चीज़ों पे बिलीव करो, मत करो आप, लेकिन ये तो सब मानते हैं ना, कर्म पे तो बिलीव सब कोई करता है, लेकिन आदमी ये कहता है कि मेरे साथ ही गलत हुआ है। आपने देखा है कि आपने क्या किया था? नहीं ना। ठीक है, और आज भी अगर आप अच्छा देते हो और अच्छा बाँटते हो, तो आपको अपने भविष्य के लिए फिर भी चिंता नहीं करनी कि आपको क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये एनर्जी निकल के आ रही है क्योंकि टावर आना आपके कनेक्शन में डेस्टाइन्ड था और यूनियन भी डेस्टाइन्ड है, क्योंकि जस्टिस आप लोग लिखवा के लाए हो, क्योंकि हो सकता है कि इस लाइफ टाइम में यूनिवर्स हील करके आपको आपके कर्म बंधन से मुक्त करके परमात्मा का परमार्थ का मार्ग देना चाहता हो, स्पिरिचुअल जर्नी देना चाहता हो। ठीक है, अब कुछ तो ऐसे महानचा लोग आते हैं, वो कहते हैं हमें स्पिरिचुअल जर्नी नहीं चाहिए, हम इससे भाग कैसे सकते हैं ये बताओ। तो अब क्या ही कर दो आपका, इतने सारे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट के साथ भागकर कहाँ जाओगे, बार बार परमात्मा की तरफ ही आओगे ना, क्योंकि वो चीज़ें तो आपकी तरफ हिट करेंगी आपको आकर। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप ईश्वर के साथ चलें और अच्छे कर्मों को करें, आपके लिए बेहतर होगा ये चीज़। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे 10 ऑफ कप्स के साथ एक फैमिली बनते हुए नजर आ रही है और ये आपके पार्टनर के साथ आपकी खूबसूरत फैमिली है। आप दोनों की एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा सेम है। ठीक है, इस वक्त में आप बहुत ज़्यादा रूड हो तो रूड हो, प्यार में हो तो दोनों प्यार में हो।
और आपने भी कहीं न कहीं यहाँ पर अपने आप की इंडिपेंडेंसी और फ्रीडम को चूज़ किया है। ये आपके पास्ट लाइफ के लेसन्स हो सकते हैं, जहाँ पर पास्ट लाइफ में आपने इंडिपेंडेंसी और फ्रीडम को चूज़ नहीं किया था, ठीक है? आपने ये चीज़ें चूज़ नहीं की थी, इसलिए आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी चूज़ की थी। आपने इन चीज़ों को चूज़ किया है, अपने आप को पूरी तरीके से आपने बनाया है, तो आपके पार्टनर भी थर्ड पार्टी को कट ऑफ करने के लिए रेडी हैं, ठीक है? यहाँ पर एक बहुत अच्छी यूनियन की वाइब है। ये कनेक्शन फ्यूचर में लिखा हुआ है, भविष्य में ये कनेक्शन लिखा हुआ और पास्ट लाइफ पर इतना सारा एक्सप्लेन करने का सिर्फ एक ही कारण है कि पूरी दुनिया कर्मों पे चल रही है। आपको कुछ मानना हो मानो, नहीं मानना है मत मानो, एक चीज को मानो, वो है कर्म, क्योंकि उसी से मिलेगा जो मिलेगा, ठीक है? अगर आप सोचो कि आपको कोई जबरदस्ती कुछ दे सकता है तो नहीं दे सकता है, आपको वही दे सकता है जिसने आपको ये जिंदगी दी है, और वो आपसे आपके कर्मों के अनुसार आपको देता है, ठीक है? तो ये यहाँ पर भविष्य में आपके कनेक्शन में आपके साथ होने वाला है। अगर आप समझ पाए हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।